हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा फॉर करियर में। और आज आपका साइंस का प्रैक्टिस सेक्शन स्टार्ट है, जो कि आपके लैब असिस्टेंट, वन दरोगा और साइंस से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। फर्स्ट है आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। ठीक है, तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। शुद्ध बल विकृति वक्र, तो शुद्ध बल विकृति वक्र का हो जाएगा आपका तनन सामर्थ्य। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पदार्थ की कठोरता, तो पदार्थ की कठोरता का हो जाएगा आपका प्रत्यास्थ तथा सुदृढ़ दोनों। तनन विकृति हो जाएगी प्रति इकाई लंबाई का विस्तार, और हुक का नियम हो जाएगा प्रत्यास्थ सीमा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो प्रत्यास्थ वस्तुएं होती हैं, ठीक है, ये वे वस्तुएं होती हैं जो कि विरूपक बल हटाने पर अपनी पूर्व अवस्था में पूर्ण तो आ जाती है। ठीक है, जैसे हो गया आपका क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है, फॉस्फोरस हो गया, और क्या हो गया, ब्रॉन्ज हो गया। ठीक है, और सुदृढ़ वस्तुएं किसे कहते हैं, जो विरूपक बल हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आती है, बल्कि सदैव उसी अवस्था में क्या हो जाती है, डिफॉर्मेट हो जाती है। ठीक है, उन्हें कहते हैं सुदृढ़ वस्तुएं। अब है आपका प्रत्यास्थ सीमा, तो प्रत्यास्थ सीमा किसे कहते हैं, किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल की वह अधिकतम सीमा जिसके अंतर्गत वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, साथ ही प्रतिबल जिसे स्ट्रेस कहते हैं तथा विकृति जिन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, समानुपाती होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ सीमा कहते हैं। फिर है आपकी तनन विकृति, तो तनन विकृति क्या होती है कि किसी वस्तु पर तनन बल लगाने पर उसकी लंबाई में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तनन विकृति कहते हैं। और तनन सामर्थ्य किसे कहते हैं, तो तनन सामर्थ्य वह अधिकतम प्रतिबल है जिसे कोई तार टूटने से पहले तक सहन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ती है, तो विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में कौन जोड़ती है, ये जोड़ता है आपका संयोजक तार जोड़ता है। ठीक है, वैद्युत परिपथ में विभिन्न अवयव जैसे क्या है, स्विच हो गया, ठीक है, बैटरी हो गया, धारा मापी हो गया, और अमीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं, संयोजक तार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं, तो इनमें से यांत्रिक तरंगे कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ध्वनि तरंगे। तो ध्वनि तरंगे क्या है, एक यांत्रिक तरंग है। ठीक है, जो किसी भौतिक माध्यम से उत्पन्न होने वाला एक विक्षोभ है जो बिना अपना रूप बदले माध्यम में एक नियत चाल से आगे बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यदि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी होती है तो एक वर्ष में दिनों की संख्या होगी, तो एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 129 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रेखीय क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक का अनुपात होता है, तो रेखीय प्रसार क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक का अनुपात कितना होता है, तो ये होता है 1:2:3। और ये कैसे, मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है उसको बीटा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, और जो आयतन प्रसार गुणांक है उसको किससे डिनोट करते हैं, उसको करते हैं गामा से डिनोट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गामा से डिनोट करते हैं, तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा, रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है, बीटा, और ये क्या हो गया, गामा हो गया 3, और जो रेखीय प्रसार गुणांक है उसे कहते हैं एल्फा। तो एल्फा बीटा गामा, तो एल्फा क्या है, 1 है, ठीक है, बीटा क्या है, 2 है, और गामा क्या है, 3, तो ये क्या हो गया, 1 2 3। ठीक है, इसका प्रसार गुणांक इस तरीके से निकलेगा। नेक्स्ट है आपका, श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण होगा, तो क्या होगा इसमें से पिंड का त्वरण, तो ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, 0 हो जाएगा, क्योंकि जो श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण 0 इसलिए होता है क्योंकि सीमांत मान पर वेग नियत हो जाता है। ठीक है, और किसी द्रव में स्वतंत्र रूप से गिरते किसी पिंड का सीमांत वेग वह नियत वेग है जिस पर पिंड का भार उस पर द्रव द्वारा लगाने वाले श्यान बल व उत्प्लवक बल से संतुलित हो जाता है। ठीक है,
सातवां है आपका गैलीलियो का नियम कहलाता है। तो गैलीलियो का नियम कौन सा है? तो गति का जो प्रथम नियम है वो गैलीलियो का नियम कहलाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है। तो किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर किस पे करेगी? तो ये करेगी पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, पृष्ठ की प्रकृति क्या है? रफ है या स्मूथ है, इस पे क्या करेगी? आपकी डिपेंड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 9वां है बारिश की बूंदों के कारण गोल होती है। तो किसके कारण गोल होती है बारिश की बूंदें? तो ये हो जाएगा जल के जो पृष्ठ तनाव है इसके कारण क्या हो जाती है? गोल हो जाती है। नेक्स्ट है आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है? तो ये होती है आपकी अनुप्रस्थ तरंगों की भांति क्या करती है? कार्य करती है। ठीक है, जैसे क्या हो गया आपका प्रकाश तरंगें, रेडियो तरंगें और एक्स किरणें और गामा किरणें होती हैं। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक रंग है। तो इनमें से प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्राथमिक रंग हो जाएगा आपका हरा भी है, लाल भी है और नीला भी है, तो डी सही हो जाएगा। विमाहीन राशि है। तो इनमें से विमाहीन राशि कौन सी है? तो विमाहीन है आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व क्या है? विमाहीन राशि है, क्योंकि दो समान राशियों का अनुपात होता है। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व दो राशियां होती है। ठीक है, जैसे पदार्थ का घनत्व बट्टे क्या हो जाएगा? इसका जल का घनत्व होता है आपेक्षिक घनत्व के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किसी कुचालक मतलब वैद्युतरोधी माध्यम का परावैद्युतांक होता है। तो परावैद्युतांक होता है ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि सभी कुचालकों के लिए परावैद्युत मान 1 से अधिक होता है, इसलिए परावैद्युत का मान 6 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट है मोम जल में तैरता है परंतु अल्कोहल में डूब जाता है। क्यों? क्योंकि क्या हो जाता है कि जल का घनत्व क्या हो जाता है? अल्कोहल से अधिक हो जाता है। ठीक है, 15वां है वोल्टेज, करंट और डैश डैश के संदर्भ में विद्युत सर्किट का वर्णन किया जा सकता है। तो किस में किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है प्रतिरोध में। ठीक है, नेक्स्ट आपका रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है संवेग संरक्षण के आधार पर करता है। 17वां है आपका किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। तो इलेक्ट्रॉन का पथ क्या हो जाएगा? वृत्ताकार हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि जब आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत क्या करता है? प्रवेश करता है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू हो जाएगा QVB साइन 90 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? QVB। नेक्स्ट है आपका एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता। तो एक चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न किया जा सकता है? जब क्या हो जाएगा? केवल जो आवेश होता है वो जब केवल गतिमान आवेश द्वारा क्या किया जा सकता है? चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 19वां है 200 वाट के एक टेलीविजन को 4 घंटे तक चलाया जाता है तो विद्युत की इकाई खर्च होगी। तो कितनी इकाई खर्च होगी? तो ये होगी आपकी 0.8। कैसे होगी कि P इज इक्वल टू होता है, ठीक है, P इज इक्वल टू प्रति सेकंड 6 ऊर्जा, P इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर P इंटू हो जाएगा T। P कितना है? P है 200 वोल्ट। ठीक है, और 200 वोल्ट है और T कितना है? 4 घंटा और बटे क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो इससे आप मान निकालोगे तो 0.8 आएगा। 20वां है यदि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व का 91 गुना है तो बर्फ का घनत्व होगा। तो बर्फ का घनत्व क्या होगा? तो ये हो जाएगा 91। क्यों? क्योंकि आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है बर्फ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। तो बर्फ का घनत्व पानी का घनत्व 51 है तो बर्फ का घनत्व क्या हो जाएगा? 51 ही हो जाएगा, 91। जड़त्व निर्देश तंत्र में त्वरण A का मान 0 होता है जब कब होता है? जब क्या होता है आपका F इज इक्वल टू 0 होता है। कैसे? F इज इक्वल टू क्या होता है? F इज इक्वल टू होता है ma। ठीक है, नॉर्मल F इज इक्वल टू होता है ma। F क्या है? 0 है तो m क्या हो जाएगा आपका?
m क्या हो जाता है, नियतांक हो जाता है, तो a क्या हो जाएगा, जब s इक्वल टू 0 हो गया तो a भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। 22वां है, दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, तो कौन सा उपकरण लाया जाता है, आपका लैक्टोमीटर लाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर का उपयोग किस में करते हैं, तो हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षित घनत्व निकालने के लिए, बैरोमीटर किसका, वायुमंडल में दाब ज्ञात करने के लिए, और हाइग्रोमीटर किसके लिए होता है, वायुमंडल की आर्द्रता ज्ञात करने के लिए। ठीक है, 23वां, एक पत्थर एक डोरी से बंधा हुआ है और लगातार घुमाया जा रहा है। यदि डोरी अचानक टूट जाती है तो पत्थर क्या होगा, तो पत्थर हो जाएगा वृत्त की स्पर्श रेखा की दिशा में उड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 24वां है, इसमें भी आपका मिलान करना है। केंद्र की ओर लगने वाला बल, तो केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या होता है, ये होता है आपका अभिकेंद्रीय बल। केंद्र से बाहर लगने वाला बल तो वो हो जाता है अपकेंद्रीय बल, और गति की दिशा पर विपरीत लगने वाला बल क्या कहलाता जाता है, ये कहते हैं इसको सामान्य बल, और किसी वस्तु की संपर्क में आने पर लगता है तो वो लगता है आपका घर्षण बल। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। m द्रव्यमान का कण जिस पर आवेश q है एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग v से प्रवेश करता है, तो इसके पथ की त्रिज्या हो जाएगी, तो इसके पथ की त्रिज्या हो जाएगी f इज इक्वल टू क्यू वी बी होता है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बटे आर हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी। तो एम वी अपॉन क्यू बी कहाँ है, तो एम वी अपॉन क्यू बी ग्रुप डी वाला हो जाएगा आंसर सही। एक कांच के गिलास में गर्म पानी लेकर रेफ्रिजरेटर के फ्रिज में रखा गया है। ताप क्या हो गया, यहाँ पे 0 डिग्री हो गया। यदि गिलास के पानी का ताप मापा जाए तो निम्न में से कौन सा ग्राफ समय के साथ परिवर्तन करे, तो इनमें से कौन सा ग्राफ होगा, तो इनमें से क्या होगा, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कैसे हुआ कि गर्म पानी रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है, और रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, जब तक पूरा पानी जमा नहीं, मतलब जब तक उसकी बर्फ़ नहीं बनी तब तक क्या रहेगा, जो उसका जो गलनांक होगा वो क्या रहेगा, वो स्थिर रहेगा। जब तक क्या होगा, जब वो अगर पूरी बर्फ़ जम जाएगी तो उसके बाद उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो डिक्रीज होने लगेगा, यहाँ तक जम गया, उसके बाद यहाँ से डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। फिर निम्न में से कोलाइट का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से कोलाइट का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो कोलाइट का उदाहरण है आपका सी हो जाएगा। ठीक है, शरबत नहीं है, बाकी सारे कोलाइट के उदाहरण हैं। कोहरा क्या होता है, कोहरा भी वायु क्या होते हैं, प्रक्षेप माध्यम होते हैं, द्रव क्या होते हैं, परिक्षेपित माध्यम होती है। पनीर में भी तो होता है परिक्षेपण, ठोस हो जाता है, द्रव परिक्षेपित हो जाता है। धुएं में गैस परिक्षेपण माध्यम होता है और ठोस परिक्षेपित माध्यम हो जाता है ना। 28वां, तेल को पैलेडियम या निकिल आदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर वसा प्राप्त होती है, यह अभिक्रिया कहलाती है। तो यह अभिक्रिया कहलाती है, यह कहलाती है संकलन अभिक्रिया। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निकिल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहलाते हैं, और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, संकलन या योग अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिट्रस फल, नींबू, संतरा आदि डैश डैश उपस्थित होता है, जिसके कारण यह स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो क्या पाया जाता है इसमें, तो इसमें पाया जाता है आपका सिट्रिक अम्ल, जिससे क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली, अंगूर आदि में। और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, विनेगर में आदि में। नेक्स्ट है, ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जाता है, तो ऐसा कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सोडियम। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सोडियम और पोटेशियम मृद धातुएं होती हैं, इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। 31 है, SI, P और S और Cl आवर्त में कब आते हैं, तो किस में आते हैं ये, कौन से आवर्त में आते हैं, तो ये क्या आते हैं, तीसरे आवर्त में आते हैं। ठीक है, जिनकी परमाणु संख्या क्या है, 14, 15, 16, 17 है। ठीक है,
32वां है, बिजली का झटका तब लगता है जब कोई व्यक्ति किसी जीवित सतह को छूता है और धारा का प्रभाव शरीर के माध्यम से गुजरता है और शरीर को किसी तरह उपयोग करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है आपका संवाहक। ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि धारा का प्रभाव शरीर के माध्यम से गुजरता है और शरीर को इस तरह उपयोग करना संवाहक कहलाता है। ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को संवाहक कहते हैं। समस्त विद्युत का आधार इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण ही क्या हो जाता है? वस्तु आवेशित हो जाती है। 33 निम्न में से कौन सा धातु अम्ल से हाइड्रोजन स्थापित नहीं करता है? तो अम्ल से हाइड्रोजन स्थापित कौन नहीं करता है? तो ये कॉपर नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे आता है कॉपर और यह अम्ल से क्रिया करने पर हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। 34 है, तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो इसका परमाणु क्रमांक 19 हो जाता है। ठीक है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है और ये क्या है? वर्ग 1 का क्या है? सदस्य है, जो कि धातु है और सभी धातुएं क्या होती हैं? क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। नेक्स्ट है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा आपका कोयला जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। निम्न में से क्षारीय धातु है, तो इनमें से क्षारीय धातु कौन सी है? तो ये सोडियम क्या हो जाएगी? क्षारीय धातु हो जाएगी। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मापक क्या है? तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मापक है आपका कार्बन 12। ठीक है, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है। कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव होता है। तो कोलाइडी विलयनों में क्या होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या होता है? टिंडल प्रभाव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ए समूह के तत्वों को कहते हैं। तो सेकंड ए समूह के तत्वों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, जो क्षारीय मृदा धातुएं उन्हें क्या कहते हैं? सेकंड ए की धातुएं कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो इनमें से तनु HCl के साथ कौन अभिक्रिया नहीं करता है? तो ये है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जो कॉपर है वो क्या करता है? तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। 41 है, जब बेकिंग सोडे को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो बनता है। तो अगर बेकिंग सोडे को गर्म जल में गर्म किया जाता है तो क्या इसमें क्या मिलाया जाता है? तो ये है आपका CO2 बनता है। ठीक है, जब क्या होता है? जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो क्या बनता है? CO2 बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। प्रोटॉनों का द्रव्यमान होता है। तो प्रोटॉनों का द्रव्यमान कितना होता है? तो प्रोटॉनों का द्रव्यमान होता है आपका 1.6726। ठीक है, 1.6726। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। 43 ऑक्सीजन की सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाला हो जाएगा ऑप्शन बी F2O। ठीक है, क्षारीय धातुएं होती हैं। तो क्षारीय धातुएं क्या होती हैं? तो क्षारीय धातुएं होती हैं आपकी अपचायक होती हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में केवल क्या होते हैं? s इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिससे यह सरलता से त्याग देते हैं। पी ब्लॉक का तत्व है। तो इनमें से पी ब्लॉक का तत्व कौन सा है? तो पी ब्लॉक का तत्व है आपका SN। ठीक है, SN क्या है? आपका पी ब्लॉक का तत्व है। नेक्स्ट है आपका 46 है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयुक्त की जानी चाहिए? तो कौन सी विधि उपयुक्त की जानी चाहिए? ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक लगाकर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध जल का pH होता है। तो शुद्ध जल का pH क्या होता है? तो शुद्ध जल का pH होता है आपका 7 होता है। नेक्स्ट है आपका 4 धातुएं A, B, C और D के मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः होते हैं। तो प्लस 1.5 वोल्ट है। ठीक है, माइनस 2.0 वोल्ट है और प्लस 0.24 वोल्ट है तथा माइनस 0.36 वोल्ट है। इन धातुओं की बढ़ती सक्रियता लिखिए। तो बढ़ती सक्रियता क्या हो जाएगी इसमें? पहले मैं बता दूं आपको, वे धातुएं जिनके क्या होते हैं? मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक ऋणात्मक होता है वो क्या होते हैं? अधिक सक्रिय होते हैं। तो
जिनका क्या होता है मान जो अधिक ऋणात्मक होती हैं। तो अधिक ऋणात्मक कौन सी है इनमें से, ये हो जाएगा आपका क्रम, हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप सी सबसे अधिक ऋणात्मक यहाँ से है ना, बी वाला है -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ये वाला है, फिर सी वाला है आपका। ठीक है, तो सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसमें। पानी में H और O का भारात्मक अनुपात होगा। तो H और O का भारात्मक अनुपात क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1:8 हो जाएगा। पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन क्या है, तो पॉलीथीन है एक योगात्मक बहुलक। ठीक है, जो एथिलीन के योगात्मक बहुलक पर प्राप्त होता है। इसका उपयोग बोतल, कूड़ेदान, बाल्टियाँ, पाइप आदि बनाने में प्रयोग होता है। 51 प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 की आवश्यकता दर्शाने के लिए किए गए प्रयोग में प्रयुक्त क्षार कौन सा है। तो प्रयुक्त क्षार कौन सा है इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका KOH क्या है, इसमें प्रयुक्त क्षार है। अंतरिक्ष की पराबैंगनी किरणों में होने वाला कैंसर, तो होने वाला कैंसर कौन सा है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका त्वचा का कैंसर। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन चुनना है इसमें। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तार केंद्र झिल्ली रहित होता है तथा सामान्यतः पादप कोशिका में पाया जाता है। तो ये क्या होता है इसमें कि जो जंतु कोशिका में प्रत्येक तारकाई 2 जोड़े तारा केंद्रों का बना होता है। प्रत्येक जोड़े तारा केंद्रों को डिप्लोसोम भी कहते हैं तथा यह एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर स्थित होता है। ठीक है, तो बाकी ये सही हो जाएगा कि मनुष्य के गाल की कोशिकाओं की बाह्य झिल्लियाँ उसकी परिसीमन संरचना होती है और आनुवंशिक पदार्थ कोशिका के केंद्र में पाया जाता है और कोशिका द्रव ही वह स्थान है जहाँ पादप और जंतुओं की जैविक प्रक्रियाएं की क्या होती क्रियाएं संपन्न होती है। निम्न में से कौन सा पादप प्रजनन प्रोग्राम में जनन द्रव्य के मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये आपका जो लक्षण गुणों के वांछनीय संयोग वाले पादपों की पहचान करना होता है। ठीक है, मनुष्य में भ्रूण का परिवर्धन होता है, तो मनुष्य में भ्रूण का परिवर्धन कहाँ होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन बी, गर्भाशय में। अनावर्तित बीजी पौधों में द्विबीजपत्रियों तथा एक बीजपत्रियों के मध्य स्थान देना इसके वर्गीकरण की एक कमी है। तो इसमें हो जाएगा आपका जो बेंथम और हुकर ने क्या किया था, विभिन्न प्रकृति लक्षणों की मदद से पादपों के वर्गीकरण को प्राकृतिक रूप से दिया था। इन्होंने अनावर्ती को एक बीजपत्र तथा द्विबीजपत्र के मध्य स्थान दिया था। ठीक है, अरीय सम्मति देखी गई, तो अरीय सम्मति किस में देखी गई इनमें से, तो ये है इकाइनोडर्मेटा, टीनोफोरा और निडेरिया में देखी गई है। ठीक है, अरीय सम्मति वाले जंतुओं के अंग शरीर के केंद्रीय अक्ष के चारों ओर त्रिज्याओं पर स्थित होते हैं, अतः इसके शरीर को अगर एक से अधिक त्रिज्या पर काटा जाए तो काटे हुए भाग संरचना एवं अंग विन्यास से समान होते हैं। ठीक है, एक प्रोटोप्लास्ट कोशिका है, तो एक प्रोटोप्लास्ट कोशिका क्या है, तो ये है आपकी ऑप्शन डी होती है कोशिका भित्ति रहित। ठीक है, एक प्रोटोप्लास्ट कोशिका है। ट्रिप्सिन पाचन में सहायक करती है, तो ट्रिप्सिन किसके पाचन में सहायक करती है, तो ये प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन क्या करती है, सहायक करती है। 60 है, निम्न में से कौन सा समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है, तो जैव निम्नीकरण पदार्थ है घास और लकड़ी और प्लास्टिक में नहीं है, बाकी सब में। ठीक है, संघ मोलस्का के जंतुओं का शरीर विभाजित होता है, तो संघ मोलस्का के जंतुओं का किस में विभाजित होता है, तो ये सिर्फ पेशीय पाद व वस्त्रल कुबड़ में क्या होता है, विभाजित होता है। कचरे में कार्बनिक अपशिष्ट होता है, तो कचरे में कार्बनिक अपशिष्ट क्या होता है, कचरे में कार्बनिक अपशिष्ट होता है सब्जी के छिलके। मटर के लाल पुष्प का संकरण सफ़ेद पुष्प से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लाल पुष्प उत्पन्न होते हैं। यदि दूसरी पीढ़ी में कुल 50 सफ़ेद पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं तो लाल पुष्प की वाले पौधों की संख्या क्या हो जाएगी, तो इनकी संख्या हो जाएगी आपकी 150। कैसे हो जाएगी, क्योंकि एकल संकरण के प्रयोग के अनुसार क्या होता है, मटर के लाल पुष्प का संकरण सफ़ेद पुष्प कराने पर प्रथम पीढ़ी में लाल पुष्प उत्पन्न होते हैं, अतः लाल रंग प्रभावी गुण है। यदि दूसरी पीढ़ी में कुल 50 सफ़ेद पुष्प वाले पौधे हैं तथा लाल पुष्प वाले पौधों की संख्या क्या है, 150 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो लाल पुष्प वाले पौधों की संख्या
क्योंकि एकल संकरण में क्या होता है, F2PD में क्या होता है, उनका अनुपात होता है 3:1 होता है। तो 50 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 150 तो हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है आपका 64 है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव क्या है, तो ये है एक दिशीय होता है। नेक्स्ट आपका स्थल पर कीटों की विविधता का कारण निम्न में से कौन सा लक्षण है, तो कौन सा लक्षण है, बाह्य कंकाल है। निम्न में से कौन सी ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, तो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव कौन सा नहीं है, ओजोन क्षय नहीं है। केंद्रक का निर्माण होता है, तो केंद्रक का निर्माण किससे होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन से होता है। एक मरीज का रुधिर विश्लेषण कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की अधिक मात्रा दर्शाता है। निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है, तो इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। वेचुरेला ब्रोंकाइटी के नाम से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो ये मनुष्य की लसिका वाहिका में रहते हैं। ठीक है, वुचेरिया जो ब्रोंकाइटी है वो क्या होते हैं, मनुष्य की लसिका में क्या होते हैं, रहते हैं। ठीक है। WWF के प्रतीक चिन्ह क्या है, तो WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ये है पांडा है। 71 है, मनुष्य के नासा मार्ग के अंदर आने वाली वायु के ताप एवं नमी के नियामक के कार्य में सहायक झिल्ली है। तो सहायक झिल्ली कौन सी, श्लेष्म कला है। मनुष्य के वेगस तंत्रिका में क्षति सामान्यतः प्रभावित नहीं करेगी, तो क्या नहीं करेगी, जीव्या की गति को नहीं करेगी। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, कॉपर डाइऑक्साइड नहीं है। ठीक है। यकृत संश्लेषित करता है, तो यकृत क्या संश्लेषित करता है, तो यकृत संश्लेषित करता है यूरिया। निम्न में से कौन सा सुमेलित है, तो इनमें से सुमेलित कौन सा सुमेलित करते हैं, इनमें से केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये कटक में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान केंद्र है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ कहाँ गया, लखनऊ में है, अच्छा तो ये दिल्ली दे रखा, तो ये गलत है। ठीक है। केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है। इसमें दिया गया है इनमें से कौन सा, अच्छा एक सुमेलित है ना इनमें से, तो एक सुमेलित है आपका, ये सुमेलित है ना, केंद्रीय खाद्य तकनीकी मैसूर में है। बाकी ये भी गलत है, कटक ये वाला है। ठीक है, और इनका लखनऊ है, दोनों लखनऊ में है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सबसे बड़ी एकल कोशिका है, तो सबसे बड़ी एकल कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया। भारत के किस राज्य में अरबिथ्रुट वन्यजीव पशु विहार स्थित है, तो कौन से में है, तो ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका की कशाभिक भिन्न होती है, तो क्या भिन्न होती है, तो ये थे सूक्ष्म नलिकाओं के संगठन एवं गति के प्रकार में। विभिन्न स्थानों पर मृदा की प्रकृति एवं गुण अलग अलग होते हैं, इसका कारण है, तो इसका कारण क्या है, सभी है, वातावरण, स्थलाकृत, मौसमी प्रक्रियाएं। नेक्स्ट है क्लोरोमाइसिटीन या क्लोरमफेनिकॉल प्रतिजैविकों का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो ये होता था स्ट्रेप्टोमाइसिस वेंजुएली से। रासायनिक तत्व विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि से जलीय पारिस्थितिक तंत्र की संपन्नता को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं आपका यूट्रोफिक्शन। रंध्रों में द्वार कोशिकाओं की संख्या होती है, तो रंध्रों में द्वार कोशिकाओं की संख्या 2 होती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिकामय संरचना राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, जॉर्ज पेडल ने की थी राइबोसोम्स की, और कब की थी, 1953 में करी थी। ठीक है। 84 है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण कर्तव्य निभाने वाला तत्व, तो कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मोलिब्डेनम। लक्षणों के दो विपरीत एलील्स जो नर और मादा युग्मक द्वारा आते हैं यह स्थित होते हैं, तो यह स्थित कहाँ होते हैं, तो ये होते हैं एक समान गुणसूत्रों की प्रतिलिपि पर। 86 है संघ प्लेटी हेल्मिंथीज से निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है, तो प्लेटी हेल्मिंथीज वेचुरेलिया नहीं है, बाकी
फेसियोला है, टीनिया है, पेलेनियम है। ठीक है, फेसियोला क्या है, यकृत कृमि है। ठीक है, और जो पेलेनेरिया है और टीनिया फीता कृमि है, वो क्या है, प्लेटी हेलमिंथीज के जंतु हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा कृषि कहलाने वाली फसलें हैं। तो ऊर्जा कृषि कहलाने वाली फसलें कौन है, गन्ना, चुकंदर, मक्का और आलू क्या है, ऊर्जा कृषि कहलाने वाली फसलें हैं। उस हार्मोन का नाम लिखिए जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज हरित फल प्राप्त करने में किया जाता है। तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन इथाइलिन, नहीं, जिब्रेलिन और ऑक्सीन। ठीक है, संघ पोरीफेरा में रंध्र जिसके द्वारा जल स्पंज गुहा से बाहर आता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑस्कोलोम कहलाता है। हार्मोन की कमी से बौनापन आता है, तो कौन सी हार्मोन की कमी से आता है, तो ये वृद्धि हार्मोन की कमी से आता है। इंसुलिन के संबंध में गलत चुनिए। इंसुलिन के संबंध में गलत क्या है आपका, यह रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित नहीं करता है, यह गलत है। बाकी अग्नाशय में उत्पन्न होता है, आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण के प्रेरित करता है। इंसुलिन को पर्याप्त श्रवण डायबिटीज का कारण होता है। ठीक है, इंसुलिन कहाँ से आता है, अग्नाशयी ग्रंथि की जो लैंगरहैंस द्वीपिका की बीटा कोशिका से स्रावित होता है और रुधिर में शर्करा स्तर को कम कर नियमित करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, और यह हार्मोन्स आधारीय उपापचयी दर को बढ़ाता है एवं प्रोटीन वसा और आरएनए संश्लेषण को प्रेरित करता है और इसकी कमी से डायबिटीज और मधुमेह हो जाता है। नेक्स्ट, जंतुओं में जिसमें ऐच्छिक गमन नहीं हो जाता है, ऐच्छिक गमन नहीं हो पाया जाता है, तो इनमें से कौन से में नहीं पाया जाता है, तो जो एस्केरिस और ल्यूकोसोल्निया है इनमें कभी गमन नहीं करती। गमन जो ल्यूकोसोल्निया है ये क्या करता है, कभी गमन नहीं करता है क्योंकि ये क्या करता है, स्थानित होते हैं। जबकि जो एस्केरिस है एक अंतःप्रजीवी है होने के कारण ये गमन नहीं करता है और ओवोलिया का मेड्यूसा रूप गतिशील होता है। ठीक है, तो इसको सी सही हो जाएगा, दोनों नहीं करते हैं करती, एस्केरिस और ल्यूकोसोलोनिया। 93 है, पुष्पीय पादपों में निषेचन के बाद अंड में क्या विकसित होता है, तो क्या विकसित होता है, आपका बीज हो जाएगा। ठीक है, 94 है, फिर ये सुमेलित करने वाला है, इसमें हार्मोन्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्मोन जो एड्रेनलिन है वो क्या करता है, क्रोध, भय व खतरे में। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन स्त्रियों में गौण लैंगिक लक्षणों का विकास। रिलैक्सेशन क्या करता है, ये प्रसव में कार्य करता है। फॉर्मेन क्या करता है, गंध के बोध से साथी का आकर्षण करता है। जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम आदि सागर में रासायनिक यौगिकों के संश्लेषण के फलस्वरूप हुई। इस कथन के प्रतिपादक थे, तो इस कथन के प्रतिपादक कौन थे, तो ये थे आपके ओपेरॉन थे। ठीक है, ओपेरॉन ने क्या दिया था, अपनी संकल्पना में बताया था। निम्न में से कौन सा जीव व्यावसायिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है, तो कौन सा जीव व्यावसायिक रूप से उपयोगी नहीं है, तो ये है आपका लॉबस्टर नहीं है, क्योंकि लॉबस्टर या टिड्डा का व्यावसायिक दृष्टि से कोई लाभ उपयोग नहीं है। ये झुंड में रहने वाला कीट है जो फसलों को खाकर पूर्णतः नष्ट करता है। बाकी लाख कीट है, मधुमक्खी है, आपका रेशम कीट है। भारत में सबसे सामान्य मधुमक्खी प्रजाति है, तो सबसे सामान्य कौन सी है, एपिस इंडिका है। बाकी ये सारी विदेशी हैं। ठीक है, 98 है आपका, मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे को एक छोटे पौधे के साथ संग्रहित कराने पर करा जाता है। F2 पीढ़ी में क्या होगा, स्मॉल टी और क्या है, कैपिटल टी है, तो ये 3:1 का रेशियो हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक पॉरीफेरन नहीं है, तो पॉरीफेरन कौन सा नहीं है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका स्पाइरुलिना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक नील हरित शैवाल है जो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। ठीक है, जिससे अंतरिक्ष यात्री का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तीनों क्या है, पॉरीफेरा है। फिर आपका फिर से सूची मिलान है और हार्मोन्स है। चलिए देखते हैं सही उत्तर कौन सा इसमें, तो सही उत्तर है इसमें ए वाला सही है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन अंडाशय हो गया,
टेस्टोस्टेरोन रिसर्न हो गया, थायरॉक्सिन थायराइड हो गया और इंसुलिन अग्नाशय हो गया। तो आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।